बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिहार में बम्पर नौकरी मिलने वाली है और नौकरी के लिए आपको पटना तक दौड़ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार के हर जिले में रोजगार मेला लगने जा रहा है, लेकिन सवाल है कि ये नौकरी आखिर किसे मिलेगी, कौन कौन सी कंपनियां नौकरी देगी, आपको इसके लिए क्या करना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, बिहार के हर जिले में रोजगार मेले के इस ऐलान का क्या है प्रशांत किशोर से कनेक्शन। जानने के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। पटना के ज्ञान भवन में लगे मेगा जॉब फेयर के समापन के मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले साल से बिहार के हर जिले में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। युवाओं को उनके अपने जिले में ही कंपनियों के जरिए प्राइवेट नौकरी के मौके मिलेंगे। अभी तक रोजगार मेले राज्य और प्रमंडल स्तर पर ही होते रहे हैं, लेकिन अब सम्राट चौधरी इसे जिला स्तर तक ले जाने का ऐलान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बिहार के किसी भी जिले में रहते हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो आने वाले समय में आपके जिले में ही कंपनियां आएगी, आप आवेदन कर सकेंगे, इंटरव्यू दे सकेंगे और योग्य होने पर नौकरी करने का भी मौका आपको मिलेगा। बिहार सरकार के रोजगार विभाग के मुताबिक रोजगार मेले में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के लिए कंपनियों और नौकरी चाहने वाले युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस रोजगार मेले में मिलने वाली बम्पर नौकरी का प्रशांत किशोर से आखिर क्या कनेक्शन है। जो लोग थंबनेल देखकर आए हैं उनके लिए यहां से वीडियो का अंश बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल बांकीपुर से विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर ने अपने इलाके के 10,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने की बात कही। उन्होंने साफ कहा कि पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के सीवी और बायोडाटा उनके ऑफिस तक पहुंचाइए और अपने नेटवर्क के जरिए कम से कम 10,000 युवाओं को प्राइवेट नौकरी दिलाने की कोशिश पीके करेंगे। यानी विधायक बनते ही पीके अपने क्षेत्र में 10,000 लोगों को नौकरी दिलवाएंगे। अब जरा दोनों चीजों को जोड़कर देखिए। एक तरफ बांकीपुर से प्रशांत किशोर का ऐलान 10,000 युवाओं को प्राइवेट नौकरी दिलाने की, दूसरी तरफ बिहार सरकार का ऐलान हर जिले में रोजगार मेला लगेगा। तो राजनीतिक गलियारे में सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या प्रशांत किशोर ने जो नौकरी डिलीवरी का मॉडल बांकीपुर में सेट करने की कोशिश की है, उसका प्रेशर सम्राट सरकार पर है। और अब सम्राट चौधरी सरकार की योजना की टाइमिंग समझिए। पीके के ऐलान के कुछ ही दिन बाद सम्राट भी नौकरी दिलाने की बात अब कर रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर का असर सिर्फ उनकी सीट यानी कि बांकीपुर विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है। पीके पूरे बिहार सरकार पर प्रेशर बनाकर रख रहे हैं। खैर, पीके सिर्फ सम्राट चौधरी पर दबाव नहीं बना रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव को भी राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय कर दिया है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा होने के बावजूद राजनीति में उस तरीके से सक्रिय नहीं रहते जैसे इस लेवल के किसी नेता से उम्मीद रहती है। तेजस्वी ज्यादातर मौके पर दिल्ली रहकर सोशल मीडिया पॉलिटिक्स करते हैं। तेजस्वी विदेशों में लंबी छुट्टी के दौरान तो पूरी तरह राजनीति से निष्क्रिय तक हो जाते हैं। तेजस्वी के विरोधी तो दावा करते हैं कि शाम के बाद बिहार में कुछ खास कारणों से वो रहना पसंद भी नहीं करते। लेकिन ये पूरी तस्वीर बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद बदल सी गई है। ध्यान दीजिए, अभी कोई विधानसभा चुनाव नहीं है। 2029 का लोकसभा चुनाव भी अभी दूर है। 2030 में बिहार का विधानसभा चुनाव तो उससे भी आगे है। फिर भी तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ आंदोलन, छात्रों के मुद्दे, बेरोजगारी के सवाल और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगातार हमला। यानी तेजस्वी अब विपक्ष के नेता के तौर पर पिछले 10 दिन से बेहद आक्रामक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की सक्रियता का भी पीके कनेक्शन राजनीति के जानकार समझ रहे हैं, ढूंढ कर निकाल रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में युवा, रोजगार, शिक्षा का मुद्दा उठाकर अपनी जगह अब बना चुके हैं। तो अब तेजस्वी के सामने चुनौती सीधी सी है कि अगर बिहार की राजनीति में युवा रोजगार की बात होगी तो विपक्ष की तरफ से उसका सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव को होना चाहिए। और यही वजह है कि तेजस्वी भी अब रोजगार, छात्रों और सरकार के कामकाज को लेकर मुखर दिखाई दे रहे हैं, मैदानी राजनीति कर रहे हैं। यानी एक तरफ प्रशांत किशोर नौकरी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार पर हमला तेज कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में फंसे हैं सम्राट चौधरी। जरा अब सम्राट चौधरी पर दबाव समझिए। एक तरफ पीके हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने स्तर पर युवाओं को प्राइवेट नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार, शिक्षा और युवाओं के मुद्दे पर सरकार कर क्या रही है। और इसी बीच सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से हर जिले में रोजगार मेला लगाने का ऐलान हो रहा है। यानी राजनीतिक मुकाबला इस बात का भी बन रहा है कि बिहार के युवाओं के लिए
कौन क्या करेगा, और ये साबित करने के लिए राजनेता बिहार में अब चुनाव का इंतजार नहीं कर रहे हैं। यानी बात अब डिलीवरी की हो रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीके पूरे बिहार की राजनीति को बदलकर रखते दिखाई दे रहे हैं। और यहां आपको प्रशांत किशोर का एक पुराना राजनीतिक दावा याद करना चाहिए। बांकीपुर के चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा था कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार को बांकीपुर से वो जितवाते हैं तो एक विधायक बीजेपी का बढ़ जाएगा, लेकिन अगर प्रशांत किशोर को विधानसभा जिताकर भेजा जाता है तो वो विधानसभा के अंदर सरकार से सवाल पूछेंगे और एनडीए का स्क्रू टाइट रखेंगे। अब देखिए, प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंच चुके हैं और उसके बाद उनका पहला बड़ा राजनीतिक प्रयोग क्या है? अपने इलाके के 10,000 युवाओं के लिए प्राइवेट नौकरी का इंतजाम करना। इसके बाद सरकार की तरफ से क्या आया? पूरे बिहार के हर जिले में रोजगार मेला लगाने का ऐलान। तो क्या पीके वही कर रहे हैं जिसका उन्होंने बांकीपुर में वादा किया था, लोगों को आश्वासन दिया था, भरोसा दिलाया था? यानी विधायक बनकर सिर्फ अपनी सीट की सड़क, नाली और स्थानीय समस्या की बात प्रशांत किशोर सिर्फ नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सरकार और जनता के सामने बांकीपुर मॉडल पेश कर रहे हैं, जिसका जवाब एनडीए की सम्राट सरकार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों ढूंढ रहे हैं। और यही बात प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में सिर्फ विधायक नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की धुरी बना रहा है। पीके अभी सरकार में नहीं है, उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है, लेकिन वो विधायक के तौर पर एक ऐसा डिलीवरी मॉडल सामने रख रहे हैं जो पूरे बिहार की राजनीति को शायद बदल दे। तेजस्वी को भी या तो पीके मॉडल सुधार दे या उखाड़ कर फेंक देगा। और यही वजह है कि 2029 लोकसभा और 2030 विधानसभा दिल्ली दूर होने के बावजूद भी तेजस्वी पटना की सड़क की राजनीति कर रहे हैं और सम्राट सरकार बम्पर नौकरी देने की बात कर रही है। यानी बिहार की राजनीति में एक नया त्रिकोण बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ पुराना विपक्ष और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक चुनौती। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है वो भी समझते हैं। फायदा बिहार की युवा को, बिहार की जनता को हो रहा है। उनके मुद्दों पर उनका नेता अब बात कर रहा है, लेकिन अब सिर्फ बात से बात नहीं बनेगी। जनता को पूछना होगा पहले पीके से, बांकीपुर में कितने लोगों को प्रशांत किशोर ने नौकरी दिलवाई है, यह प्रशांत किशोर को बताना चाहिए। नजर रखना होगा सम्राट के रोजगार मेले पर कि वो अगले साल हर जिले में रोजगार मेला लगा रहे हैं या नहीं, और अगर रोजगार मेला लगा तो कितने युवाओं को नौकरी मिली। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हमने आपको इस वीडियो के आखिर में देने के लिए बचा कर रखा था। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति का नैरेटिव कैसे सेट किया? देखिए, उन्होंने सबसे पहले चुनावी राजनीति का सवाल एजेंडा बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति पाति और नेता की बात मत कीजिए, युवाओं की नौकरी की बात कीजिए। फिर उन्होंने उसी मुद्दे पर बांकीपुर में 10,000 प्राइवेट नौकरियों का ऐलान तक कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार ने पूरे बिहार के हर जिले में रोजगार मेले की बात कही। तेजस्वी यादव भी युवाओं, छात्रों और रोजगार के मुद्दे पर जमीनी राजनीति करने लग गए। यानी पीके ने सिर्फ एक सीट जीती, लेकिन कोशिश ऐसी है कि बहस पूरे बिहार की हो, और यही उनका सबसे बड़ा प्रेशर गेम है। सम्राट चौधरी पर दबाव है कि सरकार रोजगार के मोर्चे पर नतीजे दे। तेजस्वी पर दबाव है कि वो युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाकर रखें, बचाकर रखें। और प्रशांत किशोर खुद अब इस बात के दबाव में है कि उन्होंने जो 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाने की बात कही है उसे जमीन पर कैसे वो करके दिखाएंगे। यानी प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एजेंडा सेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति पर आपकी क्या राय है? वो एक बुलबुला है जो कुछ देर में फट जाएगा, या प्रशांत किशोर बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? कमेंट में बताइए। हाँ, कमेंट में हमेशा की तरह गोदी मीडिया मत लिख दीजिएगा, क्योंकि पूरी कहानी में कहीं भी मोदी का नाम भी नहीं लिया गया है। मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देख रहे थे न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या।